विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। माँ, इस दीपक की लौ जहाँ संकेत करेगी मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। किंतु कहीं मुझसे कोई भूल हो गई, मैं संकेत ना समझ सका और भटक गया तो? पुत्र, मेरी ज्योति तो तुम्हें सदा उचित दिशा का निर्देश देगी। इसीलिए यदि तुम भटक भी गए तो तुम चिंता मत करो पुत्र। ये ज्योति तुम्हें पुनः उचित दिशा दिखाएगी। और पुत्र, तुम्हें वहीं पहुंचकर वेद की देवी को भी ढूंढना होगा। धन्यवाद माँ। मूषक जी, वो देखिए कच्छर नगर। दीपक की लौ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत दे रही है। माँ ने भी मुझे इसी नगर के विषय में सजग किया था। इसमें तो अनेकों असुरों का वास है, जो सभी दुर्गमासुर की सेवा का असुर है। यहाँ अनेक असुर है और वो किसी भी बाहरी जीव को इस नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तो फिर हम इस नगर के भीतर कैसे जाएंगे प्रभु? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उचित है। महाराज, वो दिखने में एक बालक अवश्य प्रतीत होता है, परंतु वो अत्यंत शक्तिशाली है। उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी, देखिए महाराज। नहीं महाराज। मोर, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस ज्योति के प्रति आकर्षित मत होना, बस उसे बुझा देना। किंतु तुमसे इतना भी ना हुआ। मुझसे ही भूलो कि मैंने एक कीट पतंगे को भेज दिया उस ज्वाला को नष्ट करने, किंतु अब नहीं। अब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली और विशाल भयंकर असुर को भेजूंगा। छायासुर, छायासुर, छायासुर। रह गया ये छायासुर? मुझे स्वयं ही देखना होगा उसे। ये दर्पण साक्षी है मेरे भव्य व्यक्तित्व का। छायासुर की छाया है ये, जो होते हुए भी किसी के अस्तित्व को होते हुए भी लुप्त कर देती है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, बुलाया है, अवश्य बुलाया है तुम्हें। आओ छायासुर, आओ। छायासुर आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। छायासुर मेरा एक महाशत्रु मेरे नगर की ओर एक दीपक के साथ बढ़ रहा है, तो जाओ और उस दीपक की ज्योति पर छा जाओ।
महाराज ने कहा था उनका शत्रु नगर में प्रवेश करने वाला है, किंतु यहाँ जो भी आएगा इसी प्रवेश द्वार से आएगा, क्योंकि कच्छर नगर में प्रवेश करने का तो कोई और मार्ग ही नहीं है। तो मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखता हूँ। विचित्र विडंबना है ये, जिस प्रकाश का विस्तार तुम समस्त संसार में करना चाहते हो, उसी ने तुम्हें मेरे समक्ष लाकर तुम्हें संकट में डाल दिया है बालक। मूषक जी, आराम से चलिए, समय लगेगा तो लगने दीजिए, किंतु हमें कोई देख ना सके मूषक जी। ये क्या? लो मंद कैसे पड़ रही है? किंतु ये कैसे संभव है? ये कैसा अनर्थ हो गया? माता का दिया बुझ कैसे गया? ये अनर्थ कैसे होने दिया मैंने? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना, क्योंकि यदि ये लौ बुझी तो सृष्टि मेरी शक्ति से वंचित हो जाएगी। माँ का दीपक बुझ गया मूषक जी। मुझ पर माँ को अटूट विश्वास था और मैं माँ के विश्वास का मान नहीं रख सका। मैं असफल हो गया मूषक जी। प्रभु के स्वर में इतनी निराशा तो प्रथम बार सुनी है मैंने, किंतु मैं उनका ढाढ़स कैसे बनाऊं अब? मेरे सामर्थ्य पर कितना विश्वास था माँ को, मेरी सफलता के प्रति कितनी आश्वस्त थी वो, किंतु मैंने माँ को निराश किया, देवताओं को निराश किया, मैंने वेद माता को निराश किया। माँ के दीपक को सुरक्षित नहीं रख सका मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बालक, छाया स्वरूप में छाया बनकर किसी पर भी छा जाता हूँ, और अब इस दीपक की लौ को ढककर मैं तुम्हें इसी भ्रम में रखूंगा कि तुम अपने उद्देश्य में असफल हो गए। अब मैं वेद माता को कैसे सुरक्षित करूँगा? तो क्या अब संसार वेद विहीन हो जाएगा? धर्म का ह्रास निरंतर होता रहेगा, सर्वत्र अराजकता का ही प्रभाव होगा और संसार की इस दुर्दशा का कारण मैं बनूंगा। वेद से रिक्त यहाँ से कैसे लौटूं मैं? कैसे किसी को अपना मुख दिखाऊंगा मैं? प्रभु, नीर, आशा, इसी में ही आशा का बीज छुपा होता है। बस आवश्यकता है स्वयं पर विश्वास की। आप प्रभु प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, तो आप कैसे विघ्न से निराश हो सकते हैं भला? अपने निराश मन में आशा की लौ प्रज्वलित कीजिए प्रभु, तो संभव है आप पाएंगे कि दीपक की लौ अभी तक प्रज्वलित हो, किंतु वो मात्र थोड़ी मंद पड़ गई हो प्रभु। ये कैसे संभव है मूषक जी? मैं स्वयं अपने नेत्रों से इस दीपक को देख रहा हूँ और उसकी तनिक भी लौ मुझे दिखाई नहीं दे रही। कदाचित आपके नेत्रों को ही भुलावा हो रहा हो प्रभु। तो लीजिए मूषक जी, आप भी अपने नेत्रों से देख लीजिए।
मुझे सावधान रहकर दीपक के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित रहना होगा। अरे नहीं नहीं, इसे ये लो नहीं दिखाई देनी चाहिए। मैं पुनः पूर्ण रूप से ढक देता हूँ इसे। मेरी दृष्टि का भ्रम था ये, अथवा एक क्षण के लिए मुझे दीपक की लौ पुनः दिखाई दी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? ये भ्रम एक असुरी माया का प्रभाव है। तो मैं अभी जाकर गणेश को इस माया के प्रति सजग कर देता हूँ माता। रुको पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने अनुज गणेश की सहायता करने के इच्छुक हो, किंतु गणेश को आभास हो चुका है कि वहां कुछ अनुचित घट रहा है। प्रभु, अब तो मैं भी निराश हो गया हूँ। आप उचित कह रहे थे, लौ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो गई है प्रभु। नहीं, अभी माँ के दीपक की लौ मुझे दिखाई देना कोई भुलावा नहीं था, क्योंकि वो लौ तो जिसके अस्थिर होने से संपूर्ण पृथ्वी कंपित हो उठी थी, वो आज अदृश्य हो गई, किंतु उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? इसका तो अर्थ है कि कोई अपनी माया से लौ को ढक रहा है। ये बालक अपनी सूंड मेरी ओर क्यों ला रहा है? मुझे बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र बात है, मुझे अब अपनी सूंड दिखाई नहीं दे रही है, किंतु माँ की लौ की उष्णता का आभास हो रहा है मुझे। अर्थात मेरा अनुमान उचित था। किसी आसुरी माया ने ही माँ की लौ को छिपाकर अदृश्य कर दिया है। तो अब उस आसुरी शक्ति को प्रकट कर उसे इस अपराध के लिए दंडित करना चाहिए मुझे। किंतु इससे पूर्व मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। मूषक जी, प्रतीत होता है किसी अत्यंत बलशाली शक्ति ने बाधित किया है हमें। अब हमारा उससे पार पाना संभव नहीं। हम पराजित हो चुके हैं मूषक जी। उचित प्रतीत हुआ तुम्हें बालक। ये क्या हो गया प्रभु को? निराशा से उबर ही नहीं रहा प्रभु। मुझे ही उन्हें संभालना होगा। ऐसा मत कहिए प्रभु। ये तो स्वीकार करना ही होगा मूषक जी कि कोई विशेष माया ही माँ के दीपक की ज्योति को बुझा सकती है। ये तो आपने उचित कहा प्रभु। अब तो जो हो गया सो हो गया मूषक जी। हम निरुपाय हो चुके हैं। हाँ प्रभु। तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ? हमें यहीं से पीछे मुड़कर लौट जाना चाहिए मूषक जी। वाह वाह, ये बालक तो अब लौट रहा है, वो भी इस दीपक को यहीं छोड़कर। एक बार ये अपने इस मूषक के साथ लौट जाए तो मैं इस दीपक को महाराज तक ले जाऊंगा और स्वयं इसकी लौ को बुझाने का आनंद लेंगे। चलिए मूषक जी। मूषक जी, देखिए मूषक जी, दीपक की लौ तो पुनः प्रज्वलित हो गई। हाँ प्रभु। अरे ये क्या हो गया मुझसे? अपने स्थान से अस्थिर क्यों हो गया मैं? चमत्कार! ये तो चमत्कार है प्रभु। अरे ये क्या? ये लौ तो पुनः बुझ गई। मूषक जी, मेरा अनुमान तो ये था कि कोई अत्यंत सामर्थ्यवान असुर इस घटना के पीछे है, किंतु क्या प्रभु? किंतु कदाचित भूल थी वो मेरी, क्योंकि यदि वो इतना समर्थ है मूषक जी,
तो उसके प्रभाव से इस लौ को एक ही बार में बुझ जाना चाहिए ना। ये लौ तो कभी बुझती है और कभी पुनः प्रज्वलित हो जाती है। बालक, मेरी छायासुर की शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो तुम। सर्वथा उचित कहा आपने प्रभु। अब सब आपके और मेरे समान सामर्थ्यवान कहाँ हो सकते हैं प्रभु? नहीं मूषक जी, इस कार्य के लिए शक्ति ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। वो कैसे प्रभु? देखिए, यदि मैं एक असुर होता और मुझे इस दीपक की लौ को बुझाना होता, तो मैं एक अनूठे किंतु सरल और अचूक उपाय का ही प्रयोग करता। दीपक की लौ को प्रज्वलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घृत की। तो यदि उस दीपक की लौ को बुझाना ही है, तो उसके घृत को ही हटा दो। किंतु वो घृत कैसे हटाऊं मैं? अरे, ये धोने कैसे थे? वाह असुर जी, बहुत उत्सुकता है ना आपको ये उपाय ज्ञात करने की, इसीलिए स्वयं को रोक ना सके आप। तो आपकी उत्सुकता ही अब आपके कंठ की फांस बनेगी। ये तो अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है आपने मूषक जी। मैंने कब ये प्रश्न पूछा प्रभु से? अच्छा, समझ गया। ये अवश्य प्रभु की कोई युक्ति है। दीपक को घृत से रिक्त करने के लिए तो दीपक को उलटना होगा ना। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो सर्वथा उचित है, किंतु मैं उसे आभास नहीं होने दूंगा कि मैं उसकी युक्ति समझ चुका हूँ। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। मुझे क्या देख पा रहा है ये? नहीं, ये कैसे देख सकता है मुझे? मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, संयत रहना चाहिए। पकड़े जाने का भय तो है, किंतु एक बहुत सरल उपाय है। दीपक के निचले भाग में छिद्र कर दो, तो घृत तो स्वयं ही बह जाएगा। उचित है। बहुत सरल हो तुम बालक। अभी तक तो मैं दीपक को ढक कर ही रख रहा था, किंतु अब तुमने मुझे इसकी लौ को सदा के लिए बुझाने का उपाय सुझा दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मुक्त कर दो मुझे, जाने दो मुझे। क्यों मुक्त कर दो तुम्हें? तुम मेरे माँ की दीपक की लौ को बुझाना चाहते थे, दुष्ट पापी। उस लौ को जो ज्ञान, आयु और उससे भी अधिक स्वयं परमात्मा की प्रतीक है। तुम्हें ज्ञात भी है कि प्रज्वलित दीपक को बुझाना कितना अशुभ होता है। प्रभु, मैं तो मात्र एक सेवक हूँ और अपने स्वामी असुरराज दुर्गमासुर की आदेश का पालन कर रहा था। विवशता में प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु, मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु। स्वामी के आदेश का पालन करने की व्यवस्था थी मेरे प्रभु। तुम्हारा प्रयोजन अनुचित था, इसलिए जिस पावन दिए को तुम बुझाना चाहते थे, उसके तले मैंने तुम्हें दबाकर तुम्हें दंडित किया है। उचित किया प्रभु आपने, जो मुझे इस दिव्य दीपक से हथेली पर रखकर दबाया। आपने माता के दिव्य दीपक के स्पर्श से मुझे पाप मुक्त कर दिया और मेरे भीतर सद्बुद्धि जागृत हो गई प्रभु। किंतु प्रभु, मैं दुर्गमासुर के नगर नहीं लौट सकता। अभी मुझे आप कोई उचित मार्ग सुझाइए। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उचित है, आज से तुम्हारा स्थान दीपक के नीचे होगा छायासुर। दीपक के तले अंधकार के प्रति स्वरूप पुत्र गणेश ने छायासुर का भी कल्याण कर दिया। छायासुर, दीपक के नीचे तुम्हारा अंधकार इस बात का प्रतीक होगा कि अंधकार रूपी माया सदैव हम पर अपनी छाया डालने की ताक में हमारे साथ रहती है, किंतु हमें सदैव सजग रहकर
माया के अंधकार रूपी माया जाल से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार भी भूल हुई तो अरिष्ट वर्गों के प्रकोप के कारण हमारा पतन क्षण भर में हो जाएगा। अर्थात एक छोटी सी भूल भी हमारे संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर सकती है। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर एक पावन स्थान प्रदान किया है, इसलिए मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। प्रभु, मुझे बताइए, आप दुर्गमासुर के नगर में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? दुर्गमासुर ने वेद माता का हरण किया है। मैं उन्हें ही ढूंढकर दुर्गमासुर से मुक्त कराने जा रहा हूँ छायासुर। यदि मैं स्वयं आपको वेद माता तक ले जा सकता तो अवश्य ले जाता प्रभु, किंतु मुझे इतना ही ज्ञात है कि वेद माता को बंधक बनाकर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा है दुर्गमासुर ने। आप चिंता मत कीजिए छायासुर, माँ की दीपक की लौ हमें यहाँ तक ले आई है तो वो हमें आगे का मार्ग भी दिखाएगी। किंतु आगे का पथ बहुत दुर्गम होगा प्रभु। जिस नगर में आप प्रवेश करने वाले हैं वहाँ पग पग पर भयंकर असुर आपके लिए संकट उत्पन्न करेंगे। वो असुर बड़े ही दुष्ट और रक्त पिपासु हैं और रात्रि में तो उनकी शक्तियों में और भी वृद्धि हो जाती है। आप सावधान रहिए प्रभु। धन्यवाद छायासुर। अब मैं किसी भी प्रकार से दुर्गमासुर तक पहुंचकर वेद माता को मुक्त करा कर ही रहूंगा। चलिए मूषक जी, अब समय आ गया है मूषक जी, वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमासुर द्वारा संसार में फैलाए अज्ञानता को दूर करने का। आगे बढ़िए मूषक जी। मूषक जी, मुझे असुरों की चिंता नहीं। माँ ने मुझे एक विशेष प्रयोजन से यहाँ भेजा है। मुझे वेद माता को यहाँ से मुक्त करना है, इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कदाचित हमारा गुप्त रूप से ही भीतर जाना उचित होगा। मूषक जी, पूर्व में भी लघु आकार धारण करने पर हमारा पथ सुगम हुआ था, तो हम एक बार पुनः वही युक्ति अपना लेते हैं। उचित है प्रभु। अभी तक छायासुर लौटा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता। मुझे बताइए, मेरा नगर सुरक्षित तो है ना माँ? क्या छायासुर उस बालक को लौटाने में सफल तो हो गया ना माँ? माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मूर्ख, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविधा है ये। तू भक्त ठहरे मेरा, इसीलिए तेरे पुकारने पर यहाँ आने के लिए विवश हूँ मैं। माता, 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 अपने इस भक्त की सहायता कीजिए माता, कृपा कीजिए माता। बस कर, सुन चुकी हूँ तेरा प्रश्न, मैं सुन चुकी हूँ रे। इसीलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छायासुर तो गया। और वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्न करने में समय व्यर्थ कर रहा है, और इस अंतराल में गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है। ये क्या? ये मेरे असुर इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं वो बालक भीतर तो नहीं आ गया? वही उस कुल्हाड़ के पीछे है।
अभी तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता है। मुझे अपने असुरों को नीचे जाकर सतर्क कर देना चाहिए। उस बालक को बंदी बनाना अति आवश्यक है। तो ये है दुर्गमासुर का कच्छर नगर। चलिए मूषक जी, हमें सीधी दिशा में ही जाना है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, आगे बढ़िए। संभाल कर मूषक जी, बचिए। अरे हमें बहुत ही सतर्कता से जाना होगा मूषक जी। इधर से। मदिरा मदिरा का आनंद लो। आनंद आ रहा है। मदिरा मांस भक्षण करो। मांस भक्षण। ये स्थान रिक्त है, यहाँ से निकलिए। मूषक जी, कहीं किसी ओर से संकट ना आ जाए। मूषक जी कुशल है। ये क्या? मूषक जी बचिए। मुझे इस लॉ को रक्षित करना होगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। कहीं दीपक की लॉ बुझ ना जाए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। दीपक की लॉ हमें बुझने नहीं देनी है मूषक जी। अरे नहीं, मूषक जी शीघ्रता से निकलिए। प्रभु, क्या हम कुछ अधिक ही छोटे नहीं हो गए? मूषक जी यही अति आवश्यक है। वेद माता तक पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, माँ का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है। इसका अर्थ है कि वेद माता उसी भवन के भीतर स्थित है। चलिए मूषक जी, उस द्वार के भीतर चलिए। हाँ प्रभु। वेद माता, हम आप तक पहुंच ही गए, आप चिंता मत कीजिए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, प्रतीत होता है ये द्वार बंद हो रहा है। मूषक जी छलांग लगाइए, छलांग। अरे इन्होंने तो प्रवेश द्वार बंद कर दिया। चलो, हमें चलकर यह कुंजी महाराज दुर्गमासुर को देनी है। माँ, ये मार्ग तो बाधित हो चुका है। कृपया हमें अन्य मार्ग दिखाइए। मूषक जी, दीपक में स्थित माँ की शक्ति तो यही संदेश दे रही है कि वेद माता तक पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है। अर्थात सर्वप्रथम हमें दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त करनी होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्गमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो दहकती अग्नि में प्रवेश करने के समान है। वो जो भी हो मूषक जी,
किंतु हमारे समक्ष वही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, हम वेद माता के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं, किंतु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है। परंतु मैं इस स्थिति में माँ के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता, तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु अभी इस समय मेरा आपके बिना ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मैं माता का दीपक सुरक्षित रखूंगा। अवश्य ये मार्ग दुर्गमासुर के भवन की ओर जाता है। मैं वहीं जाता हूँ। मिलाओ। क्षमा महाराज, ये लीजिए महाराज। छोड़ो। वेद माता, तुम सभी बताओ मुझे कि तुमने किसी भारी व्यक्ति को मेरे नगर में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहाँ आ गिरा? मुझे यहाँ से निकलकर भवन की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं तो यहाँ उलझ गया। ये तो संकट का संकेत है। अरे माता के दीपक की उष्णता, उसका भार, दोनों ही अधिक है, किंतु मैं इसे सुरक्षित रखने में कदापि असफल नहीं होऊंगा। उस आसुरी बिल्ली तक मूषक जी की गंध पहुंच गई है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम सभी सुनो। एक बालक के प्रति सचेत और सावधान रहना। कुछ भी संदिग्ध घटित हो तो मुझे उसी क्षण सूचित करना। कोई भारी व्यक्ति दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। समझ गए? जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूं? कहीं मुझे ये देख ना ले।
नहीं चाहिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है, जैसे उसे मैं सूंघ सकता हूं। शीघ्र मुझे कहीं छिपना होगा। ये रही कुंजी। मुझे दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त कर यहाँ से निकलना ही होगा, किंतु ऐसे तो यहाँ से मैं कभी भी नहीं जा सकूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचकर इनका ध्यान यहाँ से भटकाना होगा, किंतु मैं ये कैसे करूँ? युक्ति। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। यहाँ तो कुछ भी स्थित नहीं था, फिर ये भोजन का पात्र गिरा कैसे? अरे ये तो असंभव है महाराज, मांस मिष्ठान में कैसे परिवर्तित हो गया? महाराज ये देखिए, ये मदिरा जल में परिवर्तित हो गया। गणेश के स्पर्श से जो कुछ भी तामसिक था वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है। वो यही था। मूर्खों, किसी कार्य के नहीं हो तुम। एक बालक तुम्हारे होते हुए यहाँ आया और सुरक्षित चला गया। अरे मूर्खों, तुमको इतनी सी भड़क नहीं पड़ी? अब मुंह क्या देख रहे हो? वेद माता जहां स्थित है वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दो। वो बालक अवश्य वेद माता को ढूंढने का प्रयास करेगा। जाओ और अब बना दो मेरे दुर्ग को। कुंजी, दुर्ग के द्वार की कुंजी अपने स्थान पर स्थित नहीं है। कहां गई? कहां गई कुंजी?
हाँ मूषक जी, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। दुर्गमासुर को ये ज्ञात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ। जब वो मुझे बाहर ढूंढेगा तब उसी अंतराल हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंढेंगे। जी प्रभु। इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे, किंतु इस विशालकाय द्वार को इस कुंजी से कैसे खोलना है, इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे। अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक, वेद माता तक पहुंच ही गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, कुंजी का प्रयोग करने हेतु आप उस छिद्र तक कैसे पहुंचेंगे? मूषक जी, यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो मार्ग स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, और माँ की शक्ति हमें यहाँ तक लाई है, तो अब थोड़ा प्रयास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना। प्रभु, क्यों न हम अपने सामान्य आकार को धारण कर इस बंद को खोल लें? ये एक उपाय अवश्य है मूषक जी, किंतु इसके लिए हमें स्वयं को प्रकट करना होगा, और दुर्गमासुर को ये अभी तक ज्ञात नहीं कि वो अभी किसे ढूंढ रहा है। इसीलिए हमें गुप्त ही रहना चाहिए और माँ के दीपक को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा मूषक जी। मूषक जी, आप यहीं रुककर माँ के दीपक को सुरक्षित रखिए। मैं उस द्वार को खोलने का कोई उपाय ढूंढता हूँ, और जैसे ही ये द्वार खुल जाए आप भी भीतर आ जाइएगा। उचित है प्रभु। इस कुंजी के छिद्र तक पहुंचने का यही एक उपाय है। गणेश!